दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को गजा राहत मिशन के दौरान इजरायली फोर्सेस से गंभीर दुर्व्यवहार सहना पड़ा और अब गजा युद्ध को रोकने के लिए कायरो में बड़ा शांति संवाद शुरू होने वाला है। आज की ग्लोबल खबरों की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग समेत करीब 450 कार्यकर्ताओं को इजरायली फोर्सेस ने गजा सुमुद फ्लोटिला पर चढ़ाई कर हिरासत में लिया। एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि ग्रेटा को ज़मीन पर घसीटा गया, मजबूर किया गया कि वो इजरायली फ्लैग को चूमे। मलेशियाई एक्टिविस्ट हज़वामी हेल्मी और अमेरिकन विंडफील्ड बीवर ने इस्तांबुल पहुंचकर बताया कि थनबर्ग को ज़बरदस्ती धकेला गया, इजरायली झंडे के साथ परेड करवाई गई और सबको खाना, पानी व दवा से भी वंचित रखा गया। बीवर के अनुसार थनबर्ग को बुरी तरह अपमानित किया गया, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया और जब इजरायली मंत्री इतमार बिन गवीर कमरे में आए तो उन्हें एक कोने में ठूंस दिया गया। इतालवी पत्रकार लॉरेंजो ऑगस्टिनो ने कहा, ग्रेटा थनबर्ग केवल 22 साल की बहादुर महिला हैं। उन्हें इजरायली झंडे में लपेटकर ट्रॉफी की तरह दिखाया गया। इजरायली मिनिस्ट्री का दावा है कि सभी एक्टिविस्ट सुरक्षित और स्वस्थ हैं, मगर पीड़ितों की कहानी कुछ और बयान कर रही है। वर्ल्ड लीडर्स और हमास राइट्स समूहों ने इसराइल की इंटरसेप्शन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए ज़बरदस्त विरोध किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इसराइल का गाज़ा ब्लॉकेड गैर कानूनी है, इसे ख़त्म होना चाहिए। कोलंबिया, साउथ अफ्रीका और टर्की जैसे देशों ने अपने राजनयिक स्तर पर इसराइल की निंदा करते हुए कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। प्रोटेस्ट और मुकदमे बढ़ रहे हैं। प्रमुख पत्रकार भी डिटेन हुए, जिनमें ग्रेटा के साथ यूरोपियन संसद सदस्य, मेयर और अन्य प्रमुख हस्तियां थीं। इसराइल की कार्रवाई की आलोचना करने वाले में फ़लस्तीनियन समर्थक और मानव अधिकार कार्यकर्ता सबसे आगे हैं। ग्लोबल आउटरीच साफ दिख रहा है। अब ध्यान गजा विवाद पर। क्या युद्ध की अंधेरी सुरंग में शांति की रोशनी दिखाई दे रही है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर कायरो में इसराइल, हमास और अन्य दल जल्द अहम बातचीत करने जा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध को ख़त्म करना हमारी प्राथमिकता है। हमास ने शर्तों के साथ सीज़फायर प्लान को आंशिक मंजूरी दी है, जिसमें हॉस्टेजेस की रिहाई, इजरायली फोर्सेस की फेज्ड वापसी और गजा के भविष्य का फैसला शामिल है। ट्रंप के प्लान में कहा गया कि शांति के लिए गजा की नई सत्ता, तुरंत ह्यूमैनिटेरियन एड और प्रिजनर एक्सचेंज पर भी वार्ता होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी पक्षों के लिए किसी सुलह का रास्ता निकल पाएगा? गजा के लोगों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद है। एक और ग्रेटा थनबर्ग का अपमान, दूसरी तरफ गजा युद्ध का समाधान खोजती दुनिया। दोनों ही घटनाएं इंसानियत और न्याय के लिए बड़ी परीक्षा है। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अहम खबरें आप तक तुरंत पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।